हरे कृष्ण। गुणों के बंधन से कौन मुक्त हो सकता है और मुक्ति के बाद जीव क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम च य व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में लगा है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्मा का स्तर प्राप्त करता है। हमने अब तक देखा कि जीव गुणों के कारण बंधा है। आज का श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गुणों से मुक्त होने का साधन बताता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अभिव्यभिचारी रूप से मेरी सेवा करता है वह निश्चित रूप से गुणों से मुक्त होकर ब्रह्मता का स्तर को प्राप्त करता है। अभिव्यभिचारी का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और देवी देवता का पूजा नहीं करना। यदि कोई किसी और की भक्ति करता है तो वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जो केवल कृष्ण की सेवा करता है वह गुणों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीव मुक्त होते हुए भी अनुस्वरूप में रहता है, लेकिन उसे शाश्वत सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होता है। मुक्त जीव हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक स्थान है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि गुणातीत जीव का भी आश्रय मैं ही हूँ। मुक्त जीव भगवान से सुख अनुभव करता है, वह अब नीचे गिरने की स्थिति में नहीं है। भौतिक जगत में वह पुनः जन्म नहीं लेगा। प्रश्न है कि मुक्त जीव अब क्या करेगा? भगवान कहते हैं, गुणातीत होने के बाद वह जीव भगवान का ही आश्रय लेता है और भगवान का ही सेवा करता है। तो श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना ही मुक्ति और स्थायी सुख का मार्ग है।